नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं आ गया हूँ फिर से कुछ छोटे छोटे मुद्दे पे बात करने के लिए। तो आज जो मुद्दा है उसमें कुछ अच्छा भी मुद्दा है और कुछ दुखद भी मुद्दा है। दूसरा सबसे पहला मुद्दा है कि जम्मू और कश्मीर आज जब से 370 हटा है तब से चैन और सुकून में है और वहाँ की डेवलपमेंट दिन पर दिन दुगनी और रात चौगुनी होती जा रही है। वहाँ पे टूरिज़्म इतना ज़्यादा आना चालू हो गया है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश मिल रहा है और अच्छा उनका भरण पोषण हो रहा है। इसलिए वहाँ का जो आतंकी घटनाएं भी थी वो बहुत कम हो गई। लेकिन वहीं साथ में दुखद घटना पर बात करेंगे। हमारा जम्मू जो दोनों सटा ही है, जम्मू और कश्मीर, हम लोग हर बात में जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू सटा ही है। पर वहाँ पिछले 10 दिनों से जब से सरकार ने शपथ ली है तब से घटनाएं बढ़ गई है। हालांकि देखा जाए तो जम्मू के 3-4 इलाके जो पीओके से सटा हुआ है वो एरिया जैसे राजौरी, कठुआ, रियासी, डोडा, इस जगहों पर आतंकी हमलाएं बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि वैष्णो माता के लिए जा रही बस पे आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 9 श्रद्धालु शहीद हो गए। उसके बाद फिर कठुआ में हो गया, कठुआ के बाद फिर डोडा में हो गया। ऐसा ही आतंकी घटनाएं जो है अब पिछले 10 दिनों में पूरा एक्टिव रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो आज तक जम्मू जो शांत था, जो मतलब टेररिज्म से दूर था, वो क्यों एकाएक टेररिस्ट के हॉट स्टेशन बन के बैठा हो? दक्षिण में जो जम्मू है उससे भी पीओके का कुछ एरिया लगता है। ठीक है, यही मेन मुद्दा है। आपको पता ही है आतंकियों का आका पाकिस्तान जो है वो ऐसा करता है कि उसी पीओके से सटे एरिया में, क्योंकि वो जो एरिया है वो ज़्यादातर जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए वहाँ से आतंकी को आना बड़ी आसान हो जाता है। और जो सटा हुआ एरिया जो आता है वो राजौरी सटता है, राजौरी हो गया या डोडा हो गया। यहाँ पर हमारे मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। वो लोग उधर से आते हैं और इधर मिल जाते हैं और फिर बाद में उस पर आतंकी हमला होते रहता है। पाकिस्तान जो है आतंकी को हर बार बढ़ावा देता है और इस बार भी जो आतंकी हमले हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान का जो मुद्दा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आतंकी भूखे तो लड़ेंगे नहीं, भूखे तो मार करेंगे नहीं, उनके लिए भी वेपन चाहिए होगा। तो वेपन कहाँ से मिलता है? बोला जाता है कि हर बार पाकिस्तान जो है वो एक फंडिंग करती है। लगभग 25 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया में आतंकी को फंडिंग करता है। ठीक है, और जिससे आतंकवादी जो है वो इंडिया आकर अपना डेवलप करते हैं और उसके बाद जगह जगह पे वो आतंकी हमलाएं करते हैं, जिसके कारण अभी सुना गया कि उधर श्रद्धालु तो एक्सपायर किए ही, प्लस कि कुछ मेरे आर्मी के जवान भी घायल है और एक सीआरपीएफ का जवान एक्सपायर भी कर गए हैं। इस पर बहुत सारा इसलिए बोला जा रहा है कि अब मुद्दा है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस कैसे जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो पीओके से सटा हुआ एरिया है वो बहुत ही घना जंगल है, जो जम्मू साइड से है वो बहुत ही घना जंगल है। अब मेरा जो आर्मी है, जो डिफेंस है, वो एक्टिव है कश्मीर में। जम्मू तो हर समय से शांत था तो जम्मू पे विशेष फोकस गया नहीं। ठीक है, और वहाँ पे कभी दंगे हमले नहीं हो रहे थे। इसी का फ़ायदा उठा के इस बार जो आतंकी है वो हम लोग को जम्मू साइड को अटैक किया और जम्मू साइड को अटैक करने से
वो आसानी से घुस पाया क्योंकि हमारे जो सेना है वो उनका नज़र कश्मीर पर था, जम्मू पर था नहीं, और वो घुस पाया है। और वहाँ से आसानी से जंगल से घुस जाना, रजौली में आके वहाँ पे अपने समुदाय में मिल जाना, समुदाय के साथ मिल जाना, पता नहीं चलना कि कौन आतंकी है और कैसे कर रहा है। ऐसे करके वो आतंकी को भारत में घुसा देता है। उसके बाद फिर उस पर फंडिंग करता है, फंडिंग करके उसको वेपन देता है। फंडिंग कैसे करता है अब बताता हूँ, सुनिए। फंडिंग करने के लिए वो ड्रोन से पैसा भेज दिया, किसी आम आदमी पे कभी जंगल से पैसा भेज दिया। वहीं एक हुर्रियत कमेटी है जो सरकार के विपक्ष में चलती है, उसका फंडिंग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो होता है वो विदेशों से होती है। वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है आतंकी को बढ़ाने में। अब ये सब को देखते हुए भारत सरकार अभी एक नया मुद्दा है, क्योंकि वहाँ खीर भवानी मेला भी लगने वाला है। खीर भवानी मेला जो है वहाँ जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मेला है, उसके लिए भी टेंशन है। अब बचा कैसे जाए? बचा जाने के लिए भारत सरकार ने अपना डिफेंस को एक्टिव किया है जम्मू के एरिया में, और जो लोकल डिफेंस है उनको भी एक्टिव किया गया है। और ग्राउंड वर्कर जो है, जो पहले हम लोग का क्या था कि हम लोग पहले जम्मू और कश्मीर दोनों साइड में ग्राउंड वर्कर को एक्टिव रखते थे, तो वहीं अब जम्मू में आतंकी हमला का जो सिलसिला था वो बिल्कुल नहीं था, तो जम्मू का जो ग्राउंड वर्कर थे उनको शांत कर दिया गया था, वो आतंकी थे ही नहीं। आखिर ग्राउंड वर्कर को फिर से एक्टिव करना होगा, क्योंकि ग्राउंड वर्कर ही जो है बेसिक तौर पे पहले भी अच्छा काम करते थे और आगे भी करेंगे, क्योंकि ग्राउंड वर्कर को ट्रेनिंग मिलता था तो वो हमको सूचना भी दे पाते थे। अभी क्या है कि सूचना ही नहीं मिल पा रहा है, सूचना नहीं मिल पाने के कारण ही ये आतंकी जो है ये ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि इसका जवाब तो पाकिस्तान को मिलेगा ही, इसमें कहने की बात नहीं है। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, बहुत ही जल्दी इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि पाकिस्तान जो है 1971 भूल गया है, याद होगा ना 1971 जब मेरा 2 जवान ही पूरा देश के 93,000 जवान को घुटने टिका दिए थे। वो भी घटना बहुत जल्दी आएगी। और पाकिस्तान अभी अपना स्थिति आप देखे, जहाँ खाने की स्थिति नहीं है वहाँ आतंकी को फंडिंग करना, आतंक को जन्म देना और आतंक को बढ़ावा देना, ये अच्छा नहीं है। आपका देश ऐसे नहीं चलता है। और पाकिस्तान के बहुत सारे व्यक्ति भी जो है जो अच्छे हैं वो भी इसको नहीं मानते हैं। तो सरकार इस पर नज़र दे और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दे, क्योंकि मुंहतोड़ जवाब उनको चाहिए। जब तक मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, उनको हम फिर से याद नहीं दिलाएंगे, तब तक के लिए आतंकी घटनाएं होते रहेंगे। और पाकिस्तान को जब हम सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और ये 1971 जब याद दिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आ जाएंगे। और रही बात जम्मू का, तो जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे सुधर रही है। भगवान करे कि अच्छे से सुधर जाए और फिर मैं आपको लोग को फिर से अच्छे खबर को लेके आऊँगा और अच्छे खबर के साथ मैं आपसे को फिर से हम लोग मनोरंजन करेंगे। और लास्ट में जाते जाते कहना है कि दोस्तों, चैनल अभी नया है, बस आप लोग से एक गुजारिश है कि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब जो 0.99 सेकेंड लगता हो, वो हमें मनोबल देता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।